खुश आमदीद। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक इंतहाई दिलचस्प और कदीम नबाताती नुस्खे के असरार खोलने जा रहे हैं। हमारा आज का मरकज़ है ज़ुफ़ा याबीस। सदियों पुरानी यह जड़ी बूटी आखिर आज की जदीद दवासाजी में भी इतनी अहम क्यों है? चलिए इस हैरत अंगेज़ बोटानिकल डोसिए का मिलकर जायज़ा लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो जहन में उभरता है वो ये कि ज़ुफ़ा याबिस आखिर है क्या चीज़। आम ज़बान में इसे हाइसॉप के नाम से जाना जाता है, और अगर बोटैनिकल नाम की बात करें तो ये है हिसोपस ऑफिशिनेलिस। इसे बाज़ुकात ज़ुफ़ाए खुश्क भी कहते हैं। अब ये सिर्फ एक आम सा पौधा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसके पीछे पूरी एक तिब्बी दुनिया आबाद है जिसे डीपली समझना वाकई बहुत दिलचस्प है। ओके, तो सीधा इसकी डिटेल्स में उतरते हैं। अगर इसकी माहियत यानी फिजिकल अपीयरेंस देखी जाए तो ज़ुफ़ा याबिस लेमसिया ख़ानदान की एक छोटी सी जड़ी बूटी है जो ज़मीन पर रेंगती या फैलती हुई उगती है। इसकी असल पहचान क्या है? इसका थोड़ा कड़वा जायका, एक इंतहाई दिलकश खुशबू और खूबसूरत बनफशी यानी वॉयलेट रंग के फूल। और यहाँ एक अहम पॉइंट नोट करने वाला है कि इलाज के मकसद के लिए इस पौधे का कोई एक हिस्सा नहीं, बल्कि पूरी की पूरी बूटी या हर्ब इस्तेमाल होती है। इन खूबसूरत फूलों और खुशबू का जिक्र सुनकर फौरन जहन में आता है कि ये पौधा आखिर उगता कहाँ है। इसके मकाम पैदाइश पर नज़र डाली जाए तो हम देखते हैं कि ये दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में नेचुरली पाया जाता है। इसका कुदरती बसेरा ईरान, यूरोप और पंजाब के इलाके हैं। इन जोग्राफियाई इलाकों की आबो हवा इस बूटी के भलने फूलने के लिए बिल्कुल परफेक्ट एनवायरनमेंट फराहम करती है। अब किसी भी कदीम तिब्बी नुस्खे को वाकई समझने के लिए उसके मिजाज यानी टेम्परामेंट को समझना सबसे बुनियादी चीज़ है। ज़ुफ़ा याबिस का मिजाज दूसरे दर्जे में गर्म और खुश्क यानी हॉट एंड ड्राई होता है, और ये मिजाज ही तय करता है कि ये इंसानी जिस्म पर इफ़ेक्टिवली किस तरह असरअंदाज होगा। गर्मी और खुश्की का यही मखसूस तवाज़ुन इस बूटी को उन बीमारियों से लड़ने के काबिल बनाता है जो सर्दी और रुतूबत की वजह से पैदा होती हैं। और ये कंपैरिजन वाकई बेहतरीन अंदाज में वाज़े करता है कि इसका ये गर्म और खुश्क मिजाज इसकी कारकर्दगी के साथ कैसे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। यहाँ कदीम यूनानी अफ़ाल और जदीद तिब्बी टर्म्स का एक हैरत अंगेज़ मवाजना देखने को मिलता है। रिवायती तौर पर इसे मुनफ़्फ़िस बलगम कहा जाता है, जिसे आज की मॉडर्न साइंस एक्सपेक्टोरेंट कहती है, यानी ऐसी दवा जो जमे हुए बलगम को निकाल बाहर करे। इसके साथ ही ये मुहल्लिल औराम भी है, जिसे आज हम एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सोजिश कम करने वाली दवा कहते हैं। लेकिन बात सिर्फ सांस की नालियों तक महदूद नहीं है। जिस्म के अंदरूनी सफाई में भी ये बूटी कमाल दिखाती है। ये कातिल किर्म व शिकम है, यानी पेट के कीड़े मारने के लिए एक इंतहाई मुअस्सिर दवा। साथ ही ये जिस्म की बंद नालियों को खोलने के लिए मुफ़त्ते यानी डी ऑब्स्ट्रक्टेंट के तौर पर भी काम करती है। और अगर हाजमे का मसला हो तो वहाँ ये कसीरे रिया या कार्मिनेटिव का फ़र्ज अंजाम देती है, जो गैस और अफारे का मुकम्मल खात्मा करती है। तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि ज़ुफ़ा याबिस का नफ़ा ख़ास यानी इसका सबसे ख़ास और ताकतवर फ़ायदा क्या है? जब बात शदीद तनफ़ुस या सांस की तकलीफ़ की आती है तो वहाँ इसकी कारकर्दगी सच में लाजवाब है। ये दमा, जिसे एस्थमा कहते हैं, और संगीन किस्म की खांसी के इलाज में डायरेक्टली हिट करती है। इसका मुनफ़्फ़िस बलगम और गर्म मिजाज यहाँ अपना असल असर दिखाता है, जिससे सीने की जकड़न खुलती है और सांस लेने में फौरी आसानी पैदा होती है। अब अगर हम इस टेबल के ज़रिए इसके वसी अफराद का बगौर जायज़ा लें तो अंदाज़ा होता है कि ज़ुफ़ा याबिस इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ सिस्टम्स को कैसे कवर करती है। इसे सिस्टमैटिकली देखें तो तनफ़ुस यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये निमोनिया, जिसे ज़ातुर्रिया कहते हैं, और नज़ला और ज़ुकाम को काउंटर करती है। आसाबी और अज़लाती यानी न्यूरोलॉजिकल और मस्कुलोस्केलेटल निज़ाम में ये फालिज और इरकुन निसा, जिसे साइटिका कहा जाता है, उन दर्दनाक कंडीशन में मुफीद है। और सोजिश के हवाले से रहम, गुर्दा और मसाने की सोजिश के साथ साथ मसूड़ों की सोजिश यानी औराम दंदान में भी ये हैरत अंगेज़ हद तक कारगर है। लेकिन एक अहम पॉइंट, इसकी सही मिकदार क्या होनी चाहिए? सिर्फ 3 से 9 माशा। तिब की दुनिया में किसी भी दवा की सही मिकदार इंतहाई अहमियत रखती है। ज़ुफ़ा याबिस की जो रिवायती मिकदार खुराक यानी डोसेज है, वो इसी मखसूस रेंज में तय की गई है। ये प्रेसिशन इस बात को यकीनी बनाती है कि बूटी का पूरा और सेफ थेरेप्यूटिक फ़ायदा हासिल हो और ओवर डोजेज के किसी भी किस्म के नुकसान से मुकम्मल बचा जा सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है। इन कदीम फ़वाइद के पीछे दरअसल फार्माकोलॉजी और जदीद कीमिया की कौन सी साइंस छुपी है, ये बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। जब इस बूटी का माइक्रोस्कोपिक केमिकल ब्रेकडाउन किया जाता है तो इसमें जो मेन अज्जा निकलते हैं वो हैं हाइसोपिन, ग्लूकोसाइड, टैनिन, पाइनिन और कैफेक एसिड। यही वो एक्टिव कंपाउंड्स हैं जो इसकी हिस्टोरिकल एंटी इन्फ्लेमेटरी और एक्सपेक्टोरेंट खुसूसियात को चलाते हैं। यहाँ आकर सदियों पुराने मुशाहदात आज की साइंस से बिल्कुल मिल जाते हैं।
تاہم میڈیکل فیلڈ کا ایک سنہری اصول ہے کہ جہاں اتنے فوائد ہیں وہاں حفاظتی احتیاط بھی لازمی ہوتی ہیں۔ زفافہ یابس کے حوالے سے ایک انتہائی اہم سیفٹی وارننگ موجود ہے۔ اسے مضر سمجھا جاتا ہے، لیکن کس کے لیے؟ جگر یعنی لیور کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ یا زیادہ استعمال جگر کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہر طاقتور چیز کا استعمال احتیاط اور پراپر نالج کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ اب چونکہ جگر پر منفی اثر ہونے کا رسک ہے تو قدیم طبی نظام نے اس کا ایک شاندار حل بھی ڈیزائن کیا ہے۔ اس کے مضر اثرات کو بیلنس کرنے کے لیے مسلح یعنی کریکٹیو کے طور پر گوندے ببول کا استعمال بتایا گیا ہے۔ یہ اس کے نیگیٹو ایفیکٹس کو نیوٹرلائز کر دیتا ہے۔ اور فرض کریں کہ زفا یابس دستیاب ہی نہ ہو تو بدل یعنی سبسٹیٹیوٹ کے طور پر سوتر فارسی کا سیف آپشن موجود ہے۔ یہ قدیم یونانی سسٹم کی گہرائی اور اس کے سیفٹی چیکس کا ایک بہت ہی بریلینٹ نمونہ ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ علم صرف کتابوں میں دفن نہیں ہوا، آج کی دوا سازی میں بھی زفا یابس ایک سٹار انگریڈینٹ کے طور پر چمک رہا ہے۔ اگر آج کے دور کے کچھ فیمس ٹریڈیشنل کمپاؤنڈز کی بات کی جائے تو ان میں شربت زفا سادہ اور شربت زفا مرکب ٹاپ پر آتے ہیں۔ ان مشہور سرپس میں یہی بوٹی بنیادی جزو ہے جو سانس کی تکلیف اور کھانسی کے علاج کے لیے صدیوں سے پہلی چوائس مانی جاتی ہے۔ تو اس ڈیپلی فیسینیٹنگ ایکسپلینر کے آخر میں ایک بڑا پروفاؤنڈ سوال ابھرتا ہے۔ قدیم دور کے یہ نباتاتی مزاج اور مشاہدات جو صرف ویژول اور فزیکل پراپرٹیز دیکھ کر صدیوں پہلے طے کیے گئے تھے، وہ آج کے ان ماڈرن مائکروسکوپک کیمیائی کمپاؤنڈز سے کس قدر پرفیکٹ الائنمنٹ رکھتے ہیں جن پر آج ہماری پوری دوا سازی انحصار کرتی ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہسٹری اور ماڈرن کیمسٹری کا یہ انٹرسیکشن کتنا حیرت انگیز ہے۔ امید ہے اس سفر نے زفا یابس کے اس قدیم راز کو نئے اور بہتر انداز میں سمجھنے میں ضرور مدد کی ہوگی۔